गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास और आज क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है रौनक कॉटन लिमिटेड ने 100 रुपए प्रति एक के 6000 संतांशों के 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन के लिए विवरण पत्रिका से जारी करके आवेदन मांगे हैं। प्यारे बच्चों, 6000 संतांशों का निर्गमन किया गया है। प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए है और 20 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर इनको निर्गमित किया गया है। इन पर राशि इस प्रकार देय है। आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए प्रीमियम सहित, तो 20 रुपए का प्रीमियम और 30 रुपए की कैपिटल हो गई। प्रथम याचना पर 30 रुपए, अंतिम याचना पर 20 रुपए। इस प्रकार 120 रुपए प्रीमियम सहित ये मांगे गए हैं। 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 6,000 संतांशों का निर्गमन किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि 4,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र अधिक आए हैं, जिनका पैसा या तो वापस करना होगा या आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना होगा। आपसे कहा है 8,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर दिया गया है। 8,000 अंशों के आवेदकों को 6,000 अंश यथानुपात में आवंटित कर दिए गए हैं, अर्थात 2,000 अंशों का पैसा एडजस्ट कर दिया जाएगा। और शेष आवेदक, जो शेष आवेदक हैं 2,000, तो 10,000 में 8,000 अंशों को 6,000 अंश आवंटित कर दिए गए हैं। शेष आवेदक जो बचे 2,000, उनका जो पैसा वापस कर दिया गया है और आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि आवंटन पर देय राशि में समायोजित किया जाएगा। रोहित, जिसको 300 अंशों का आवंटन किया गया था, आवंटन और मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहा। रोहित, जिसे 300 अंश आवंटित किए थे, उसने ना तो आवंटन की राशि दी और ना ही उसने फर्स्ट कॉल की राशि दी और ना ही फाइनल कॉल की राशि दी। उसके अंशों का हरण कर लिया गया है। इतिका, जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, 600 अंशों के लिए, ये नहीं पता कितने अंशों का इसको आवंटन किया गया है, तो इसको कितने अंश आवंटित किए गए हैं वो आपको निकालने होंगे। मांग की राशि का भुगतान करने में असफल रही। उसने ना तो फर्स्ट कॉल का भुगतान किया और ना ही फाइनल कॉल का भुगतान किया। इसके अंशों का भी हरण कर लिया गया है और बाद में इन सभी अंशों को कार्तिक को 80 रुपए पूर्ण दत्त में विक्रय किया गया। इन अंशों का पुनर्निर्गमन 80 रुपए में कर दिया गया है। 20 रुपए की कटौती पर इन अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया गया है। आपसे कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां करने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, जनरल एंट्री करने से पहले आप कालसी निर्णय निकाल लीजिए, क्योंकि कालसी निर्णय निकालना इसमें महत्वपूर्ण है। और कालसी निर्णय निकालने से पहले हम रोहित और रितिका के नंबर ऑफ शेयर, अप्लाइड और एलोटेड शेयर निकालेंगे। रोहित को 300 अंशों का आवंटन किया गया है, तो रोहित की हम एप्लीकेशन निकालेंगे कि रोहित ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया है। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रोहित बराबर टोटल नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ शेयर एलोटेड इनटू शेयर एलोटेड टू एप्लीकेंट। तो इससे जो रोहित है उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया है वो निकल कर आ जाएंगे। तो 8,000 अपॉन 6,000 इंटू 300 बराबर 400 अंशों के लिए इसने एप्लीकेशन भेजी थी। 300 अंश आवंटित किए गए हैं, तो 100 अंशों का पैसा इसका अधिक है जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया गया होगा। इसके बाद इतिका को कितने अंश आवंटित किए गए हैं उसको निकालना है। इतिका ने 600 अंशों के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, तो इसके जो आवंटित अंशों की संख्या वो निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू इतिका बराबर टोटल नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू शेयर अप्लाइड बाय एप्लीकेंट। जो सूत्र अप्लाइड शेयर निकालने का है उसका उल्टा सूत्र अलॉटेड शेयर निकालने का है। तो यहाँ अलॉटेड शेयर 6,000 है और एप्लीकेशन जो अप्लाइड शेयर है 8,000 है और इतिका की जो एप्लीकेशन है 600 है। तो इस प्रकार
इसे 450 अंश आवंटित किए गए हैं। 600 अंशों का इसने आवेदन किया था और 450 अंश इसे आवंटित किए गए हैं, तो 150 अंश का इसका पैसा जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। अब आप काउंसिल निकालेंगे, अलॉटमेंट पर काउंसिल निकालेंगे। अलॉटमेंट में रोहित जिसे 300 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया है, तो 300 गुणा 50, 15,000 रुपए इसने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया है। लेकिन इसने अधिक अंशों के लिए आवेदन किया था, 100 अंश इसके अधिक थे। इसके जो आवेदन की संख्या थी 400 थी और 300 अंश इसे आवंटित किए गए थे, तो 100 अंशों का पैसा इसका अधिक था। जो आवंटन पर एडजस्ट किया गया है तो उसको घटा देंगे। जो एडवांस इसने 100 अंशों का पैसा दिया है, तो 100 गुणा 20, क्योंकि एप्लीकेशन 20 रुपए की थी, तो ये 2,000 रुपए इसके घटा देंगे। तो इस प्रकार ये 13,000 रुपए की काउंसिल ऑन अलॉटमेंट पर आएगी। इसके बाद आप काउंसिल एरियर ऑन फर्स्ट कॉल निकालेंगे और फर्स्ट कॉल पर दोनों अंशधारी रोहित और रितिका ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो 300 गुणा 30, 9,000 रुपए रोहित ने नहीं दिए हैं और रितिका को 450 अंश आवंटित किए गए हैं। उसने 450 अंशों पर प्रथम यातना राशि का भुगतान नहीं किया है, तो 450 गुणा 30, 13,500 रुपए, ये 22,500 रुपए फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद फाइनल कॉल पर काउंसिल निकालेंगे। फाइनल कॉल्स भी दोनों अंशधारियों ने नहीं दी है और फाइनल कॉल 20 रुपए की है, तो रोहित के काउंसिल हो गए 300 गुणा 20, 6,000 रुपए और रितिका 450 गुणा 20, 9,000 रुपए। इस प्रकार फाइनल कॉल पर 15,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। प्यारे बच्चों, करते हैं जनरल एंट्री। और पहली जनरल एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये जो एंट्री होगी 10,000 अंशों से होगी, क्योंकि 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए हैं। 10,000 गुणा 20, क्योंकि 20 रुपए आवेदन राशि मांगी है, तो ये 2 लाख रुपए आप लिखेंगे। उसके बाद ये 2 लाख रुपए जो वास्तविक शेयर हैं उसकी राशि यहाँ पर जितने यहाँ से निर्गम किए गए हैं उस पर जो राशि होगी उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और जो अधिक हैं, जो अधिक एप्लीकेशन 4,000 के लिए आई है, 2,000 का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे और 2,000 का पैसा वापस कर देंगे। तो इसकी दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एडजस्टेड एंड रिटर्न। 2 लाख रुपए एप्लीकेशन में लिखेंगे, शेयर कैपिटल में 1,20,000 लिखेंगे, क्योंकि 6,000 अंशों का निर्गमन किया गया है और 20 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 6,000 गुणा 20, 1,20,000 रुपए। 2,000 अंशों का पैसा जो अधिक आ गए थे उसको एडजस्ट किया गया है, 2,000 गुणा 20, 40,000 रुपए और 2,000 अंशों का पैसा वापस किया गया है, 2,000 गुणा 20, तो टू बैंक लिखेंगे 40,000 रुपए। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पेम रिजर्व अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए लिखेंगे, क्योंकि 50 रुपए मांगे हैं, 6,000 अंश, 6,000 गुणा 50, 3 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में 1,80,000 रुपए लिखेंगे, क्योंकि 20 रुपए का प्रीमियम है, तो 30 रुपए की कैपिटल होगी, तो 6,000 गुणा 30, 1,80,000 रुपए और सिक्योरिटी पेम रिजर्व में 6,000 गुणा 20, 1,20,000 रुपए। इसके बाद आप बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट काउंसिल एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में 2,60,000 रुपए लिखेंगे, क्योंकि 3 लाख की अलॉटमेंट की राशि थी, 40,000 रुपए एडजस्ट किए गए एप्लीकेशन जो अधिक आ गई थी, तो 40,000 रुपए 3 लाख में घटा देंगे, 2,60,000 रुपए। काउंसिल जो आपने निकाली है 13,000 रुपए, 13,000 काउंसिल एरियर लिखेंगे और 2,47,000 रुपए बैंक में लिखेंगे। अगर काउंसिल एरियर अकाउंट आप नहीं खोलते तो यहाँ बैंक में और शेयर अलॉटमेंट में 2,47,000 रुपए लिखते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और फर्स्ट कॉल पर 1,80,000 रुपए लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर 30 रुपए मांगे हैं, 6,000 गुणा 30, 1,80,000 रुपए। इसके बाद बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट काउंसिल एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। काउंसिल एरियर में 22,500 रुपए लिखेंगे, क्योंकि काउंसिल एरियर आपने निकाली है। यहाँ रोहित और रितिका दोनों ने पैसा नहीं दिया है। और फर्स्ट कॉल पर 1,80,000 लिखेंगे, 1,80,000 में 22,500 घटा देंगे, बैंक में 1,57,500 रुपए लिखेंगे। इसके बाद फाइन कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फाइन कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फाइन कॉल मनी रिसीव्ड और 1,20,000 रुपए लिखेंगे, 6,000 गुणा 20, 1,20,000। इसके बाद आप बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट काउंसिल एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइन कॉल बीइंग फाइन कॉल मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल में 1,20,000 रुपए लिखेंगे,
और कालसी ने 15,000 रुपए लिखेंगे क्योंकि रोहित और रितिका दोनों ने फाइन कॉल का पैसा नहीं दिया है। 1,20,000 में 15,000 रुपए घटा देंगे तो बैंक में 1,05,000 रुपए लिखेंगे। अगर कालसी ने अकाउंट नहीं खोला जाता तो फाइन कॉल में भी 1,05,000 रुपए लिखते हैं। इसके बाद आप हरण की एंट्री करेंगे और हरण की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कालसी अकाउंट। अगर आपने कालसी अकाउंट नहीं खोला है तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लिखेंगे। बीइंग 750 शेयर फॉरफिटेड, तो शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 750 अंशों का हरण हो रहा है और इसमें मांगी गई राशि लिखी जाती है और 100 रुपए मांगे गए हैं तो 750 गुणा 100 75,000 रुपए लिखेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम 300 अंशों पे लिखा जाएगा क्योंकि रोहित ने आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया है। जब आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है। इतिका के अंशों पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इतिका ने आवंटन राशि का भुगतान कर दिया गया है और जब आवंटन राशि का भुगतान कर दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी भुगतान कर दिया है और जब सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान हो जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो जाता है तो हरण की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं डेबिट किया जाता। तो 300 गुणा 20 6,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 30,500 लिखेंगे। ये वो राशि है जो प्राप्त हो गई है और कालसी नेरेल में आप जोड़ लेंगे तो ये 50,500 रुपए जो राशि प्राप्त नहीं हुई है। फॉरफीचर की राशि या तो आप कैलकुलेशन अलग से कर सकते हैं या 75,000 की शेयर कैपिटल है, 6,000 रुपए का प्रीमियम है, ये 81,000 रुपए में आप कालसी ने 50,500 रुपए घटा देंगे तो 30,500 की शेयर फॉरफीचर की राशि आ जाएगी। ये वो राशि है जो दोनों अंशों पर प्राप्त हुई है, रोहित के अंशों पर और रितिका के अंशों पर जो राशि प्राप्त हुई है वो 30,500 है जो फॉरफीचर में लिखी जाएगी। इसके बाद इन अंशों का पुनर्निर्गमन कर दिया गया है 80 रुपए मुद्दत के रूप में कार्तिक को और इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 750 शेयर रिसीव्ड एट डिस्काउंट। बैंक में 750 गुणा 80 लिखेंगे और शेयर फॉरफीचर में 750 गुणा 20 लिखेंगे क्योंकि 100 रुपए का अंश है और 80 रुपए में पुनर्निर्गमन 20 रुपए की डिस्काउंट जो फॉरफीचर से चार्ज की जाएगी। टू शेयर कैपिटल में 750 गुणा 100 लिखेंगे। इस प्रकार बैंक में 60,000, शेयर फॉरफीचर में 15,000 और शेयर कैपिटल में 75,000 रुपए लिखेंगे। इसके बाद फॉरफीचर की जो शेष राशि है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ट्रांसफर। यहाँ शेयर फॉरफीचर की राशि जो क्रेडिट है 30,500 है और 30,500 में जो राशि डेबिट हुई है 15,000 रुपए उसे घटा देंगे तो ये 15,500 कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।